क्या सेथ रॉलिंस के एजेंट हैं ऑस्टिन थ्योरी? क्या ऑस्टिन थ्योरी सेथ रॉलिंस के स्पाई हैं? क्या सेथ रॉलिंस ने ऑस्टिन थ्योरी को भेजा है ताकि वो विजन को बर्बाद कर सकें और अपना बदला ले सकें? इसके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। साल 2025 खत्म हो चुका है, साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026। आई होप आपके लिए इस साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहे और मेरे लिए भी भाई अच्छा रहे। मेरे चैनल की जो लगी पड़ी है, उम्मीद करता हूँ कि शायद इस साल कुछ अच्छा देखने को मिले, व्यूज़ वगैरह की बारिश वगैरह हो जाए। आप लोग यार वीडियो देखा करो यार, तभी बारिश होगी ना व्यूज़ की। खैर, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर होने वाले बैकलैश 2026 के बारे में। बैकलैश 2026 विल टेक प्लेस इन सैन जुआन, Puerto Rico. A date is listed internally for Saturday 9th May 2026. बैकलैश 2026 की डेट सामने आ चुकी है, जो कि 9 मई को हो सकता है। और बड़ी बात यह है कि ये प्यूर्टो रिको में होगा। कुछ साल पहले भी बैकलैश हमें प्यूर्टो रिको से दिखा था। WWE ने वहाँ से सुपरस्टार को काफ़ी अच्छा दिखाया था बैकलैश में। वहाँ पे हमें बैड बनी भी दिखाई दिए थे। बैड बनी एक सिंगर हैं और वो WWE में कॉम्पीट करते हुए दिखाई दिए थे बैकलैश में, और काफ़ी कुछ हो सकता है कि वो वापसी कर सकते हैं बैकलैश में। WWE उसकी वजह से ही पेपर व्यू को हिट बना सकती है। अब आगे बढ़ूं उससे पहले स्मैकडाउन की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। स्मैकडाउन की वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं होते हैं यार। शो कैसा भी हो, मेहनत तो उतनी ही लगती है, बट व्यूज़ कितने 1800, 1900, 1700, बस। सोच रहा हूँ कि स्मैकडाउन कवर करना छोड़ दूँ, क्योंकि इस शो में कुछ खास दिख नहीं रहा और आप लोग भी वीडियोस देखते नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मैं रिसेंट के स्मैकडाउन की वीडियो को देख के ऐसा कह रहा हूँ, नहीं, पिछले काफ़ी वीक से ऐसा ही हो रहा है। अब WWE तो कुछ अच्छा दिखाएगी नहीं। अब स्मैकडाउन 2 घंटे का दिखाई दे रहा था, तब ये हाल है। कल से स्मैकडाउन 3 घंटे का शो होगा, सोचो तब क्या होगा मेरा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चैट गैबल उर्फ एल ग्रांडे अमेरिकानो के बारे में। चैट गैबल इंजरी की वजह से WWE से काफ़ी टाइम से बाहर चल रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब चैट गैबल को लेकर अपडेट ऐसी आ रही है कि चैट गैबल इज एक्सपेक्टेड बैक बाय सम एज सून एज नेक्स्ट वीक एपिसोड ऑफ रॉ। बताया जा रहा है कि चैट गैबल आने वाले रॉ के एपिसोड, जो कि 5 जनवरी 2026 को होगा, उसमें वापसी करते हुए दिखाई देंगे। अब अगर ऐसा होता है तो फिर देखना होगा कि काइजर जो एल ग्रांडे के तौर पे दिखाई दे रहे हैं और जो रियल एल ग्रांडे अमेरिकानो हैं यानी कि चैट गैबल, इन दोनों के बीच क्या दिखाई देता है। क्या WWE इनके बीच फ्यूड दिखाएगी? क्या दोनों साबित करेंगे कि भाई रियल कौन है, मैं रियल हूँ कि तू रियल है? शायद ऐसा इनके बीच दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेमिन प्रीस्ट और अलिस्टर ब्लैक के बारे में। इनकी फ्यूड आप स्मैकडाउन पे देख रहे हो और आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में भी इन दोनों के बीच मैच दिखने वाला है, जो कि एम्बुलेंस मैच होगा। अब इनकी फ्यूड को WWE पता नहीं कब तक खींचेगी, क्योंकि इनकी फ्यूड तब से चल रही है जब जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने थे। इनकी फ्यूड तब से चल रही है जब नाओमी मिस मनी इन द बैंक थी। मतलब कहने का ये है कि इनकी फ्यूड को 6 महीने हो चुके हैं। अब बस करो WWE, फैंस को कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इनकी फ्यूड देखने में, इनके मैच देखने में। इनकी फ्यूड की रील फंस गई है, उसको प्लीज़ बंद करो कैसे भी करके, या इनकी फ्यूड लिखने वाला राइटर लिखते लिखते सो गया है, उसको उठाओ और एंड लिखवाओ इनके बीच फ्यूड का। अब देखते हैं WWE कब तक इनको ऐसे ही खींचती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जेड कारगिल और स्टेफनी वकर के बारे में। जेड कारगिल जिन्होंने टिफनी स्ट्रैटन को हरा करके वुमेन्स टाइटल जीता था। आपको पता है जेड कारगिल को चैंपियन बने हुए 60 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और ज़्यादा हो चुके हैं उससे। और इन 60 दिनों में जेड कारगिल ने मात्र एक बार, कितनी बार? एक बार टाइटल डिफेंड करा है। आप सोचिए कि क्या दिखाई दे रहा है इस टाइटल को लेकर के। और न्यू चैंपियन तो बना दिया WWE ने, बट कोई स्टोरी लाइन नहीं है अभी तक। अब ऐसा नहीं है कि ये इस टाइटल की कहानी है। पिछले कुछ टाइम से WWE के ज़्यादातर टाइटल्स को लेकर यही दिखाई दे रहा है। कोई अच्छी फ्यूड किसी भी टाइटल को लेके नहीं दिखाई दे रही है। जेड कारगिल के अगेंस्ट स्मैकडाउन पे इनके आसपास कोई तगड़ी वुमेन सुपरस्टार नहीं है। वहीं स्टेफनी वकर को 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं एज अ चैंपियन और उन्होंने 100 डेज में मात्र 4 बार टाइटल डिफेंड करा है। तो ये है WWE के चैंपियन और उनके टाइटल डिफेंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बियांका ब्लेयर के बारे में। बियांका ब्लेयर रेसलमेनिया 41 के बाद से ही WWE में नहीं दिखाई दी हैं। वजह फिंगर इंजरी की वजह से। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि बियांका ब्लेयर जल्दी रिकवर होकर वापसी कर लेंगी, बट 8 महीने हो चुके हैं बियांका ब्लेयर को WWE से दूर हुए। अब बियांका ब्लेयर ने खुद मल्टीपल फोटोज़ पोस्ट करी हैं अपनी फिंगर की, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि वो हील हो रही हैं। आप फोटोज़ में देख सकते हैं जिसमें फिंगर की हालत कैसी है। आप देख सकते हैं कितनी स्वेलिंग है उस पर। एक फ़ोटो में वो फिंगर में रिंग भी पहने हुए दिखाई दे रही हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि रॉयल रंबल में बियांका ब्लेयर की वापसी होगी
और वो वापसी ही नहीं होगी। बियांका ब्लेयर फेवरेट बताई जा रही हैं वुमेन्स रॉयल रंबल जीतने के लिए। वहीं बियांका ब्लेयर वर्सेस जेड कारगिल के बीच मैच भी रूमर्ड है रेसलमेनिया 42 के लिए। शायद यही वजह है कि WWE जेड कारगिल को चैंपियन बना के रखे हुए है और बियांका ब्लेयर WWE में नहीं है, इसलिए कारगिल को लेके कुछ खास WWE दिखा नहीं पा रही है। हालांकि मैंने ये भी बताया कि जेड कारगिल को 60 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। अगर बियांका ब्लेयर होती भी तो क्या ये इतने लंबे टाइम तक रेसलमेनिया तक इन दोनों की फ्यूड दिखाते? नहीं, इसलिए कारगिल को लेकर के WWE के पास प्लान्स होने चाहिए थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनरेशनल ड्रीम मैच के बारे में, जिसको पिच करा है हार्डी बॉयज के मैट हार्डी ने। आप जानते ही होंगे WWE की शानदार टैग टीम में से एक हार्डी बॉयज कितनी फेमस टीम रही है। अब मैट हार्डी ने एक आइडिया पिच करा है नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 40 के लिए, जो कि द ऊसोस वर्सेस हार्डी बॉयज वर्सेस द न्यू डे के बीच मैच का है। अब ये मैच अगर दिखे तो इसमें टेबल लैडर चेयर यानी कि TLC वाली स्टिपुलेशन और ऐड कर दो, फिर तो भाई मजा ही आ जाएगा इस मैच में। अब देखते हैं ये मैच हमें होता दिखाई देता भी है या नहीं दिखाई देता है। वैसे ऊसोस टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं, तो मजा आ जाएगा ये टाइटल के लिए मैच दिख जाए तीनों के बीच। नेक्स्ट बात कर लेते हैं AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको के बारे में। क्रिस जेरिको को लेकर रूमर्स काफी तेजी से सर्कुलेट हो रहे हैं कि वो जल्दी WWE में वापसी कर सकते हैं। क्रिस जेरिको कॉन्ट्रैक्ट विद AEW एक्सपायर ऑन December 31st and several AEW figures believe he could debut in WWE very soon. WWE is reportedly considering Chris Jericho return for the January 5th, 2026 episode of WWE Raw in Brooklyn, New York. क्लियर है कि क्रिस जेरिको का कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर 2025 को एंड हो चुका है। अब वो फ्री एजेंट बन चुके हैं। सबका मानना है कि क्रिस जेरिको 5 जनवरी 2026 को होने वाले रॉ के एपिसोड में वापसी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं नेटफ्लिक्स पे रॉ को 1 साल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरा ऐसा मानना है कि अगर वाकई क्रिस जेरिको WWE में आ रहे हैं तो रॉयल रंबल से अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती है क्रिस जेरिको की वापसी के लिए। नंबर 30 पे एंट्री करा दो क्रिस जेरिको की, इसलिए मुझे चांसेस थोड़े रॉ में कम लग रहे हैं, रॉयल रंबल में ज़्यादा लग रहे हैं मुझे क्रिस जेरिको की वापसी के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑस्टिन थ्योरी और सेथ रॉलिंस के बारे में। जैसा कि विजन के ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ने एक दिन अचानक से सेथ रॉलिंस पर बुरी तरह से अटैक करके उनको विजन से बाहर कर दिया था और उसके बाद से सेथ रॉलिंस WWE में नहीं दिखे हैं। अब वॉर गेम्स में जो मास्क मैन था जिसकी वजह से विजन ने मैच जीता था, वो मास्क मैन कोई और नहीं ऑस्टिन थ्योरी निकले। अब रिसेंट के रॉ के एपिसोड में ऑस्टिन थ्योरी ने विजन के मेंबर ब्रॉन्सन रीड के साथ मिलके पंक और रे मिस्टीरियो के खिलाफ मैच भी लड़ा था। अब ऑस्टिन थ्योरी का विजन के साथ जुड़ना वैसा नहीं दिख रहा है जैसा कि दिखना चाहिए था, क्योंकि पॉल हेमन ने ऑस्टिन थ्योरी के लिए प्लान बी की भी बात करी थी जब उन्होंने ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर से कहा कि अगर ऑस्टिन थ्योरी हारता है तो उसको खत्म कर देना। अब कहा जा रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी सेथ रॉलिंस के अंडरकवर एजेंट हैं, जो कि सेथ रॉलिंस की एब्सेंस में विजन के बीच गड़बड़ पैदा करेंगे, ताकि जब सेथ रॉलिंस लौटें तो ऑस्टिन थ्योरी अपना काम कर चुके हों। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। पहला तो ऑस्टिन थ्योरी और सेथ रॉलिंस के बीच पुरानी हिस्ट्री रही है। आपको याद होगा सेथ रॉलिंस का मंडे नाइट मसीहा वाला कैरेक्टर, जिसमें ऑस्टिन थ्योरी भी उनके साथ थे। वहीं ऑस्टिन थ्योरी लगातार बार बार सेथ रॉलिंस का फिनिशिंग मूव का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं ऑस्टिन थ्योरी के जो गियर हैं वो कहीं ना कहीं शील्ड और सेथ रॉलिंस के मंडे नाइट मसीहा वाले कैरेक्टर जैसे ही हैं, इसलिए ये भी बड़ी हिंट मानी जा रही है। वहीं डे 1 से ऑस्टिन थ्योरी का विजन में डिफरेंस भी क्लियर दिखाई दे रहा है। अब जब तक सेथ रॉलिंस WWE में वापसी के लिए क्लियर नहीं होते हैं तब तक ऑस्टिन थ्योरी विजन के साथ दिखाई देंगे। वहीं जैसे ही सेथ रॉलिंस वापसी को तैयार होंगे, आखिरकार ऑस्टिन थ्योरी विजन के खिलाफ होते दिखाई दे सकते हैं। वहीं कुछ का मानना तो ये भी है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कर्ब स्टॉम्प का यूज़ क्यों करेंगे। हाँ, ये बात में दम तो है। वहीं हम ये भी बात याद रखनी चाहिए कि ये ट्रिपल एच एरा है, इसमें चीज़ों को काफ़ी पहले से टीज़ करा जाता है, फिर चाहे वो ट्विस्ट हो, रिटर्न हो या सरप्राइज़ हो, और सरप्राइजिंगली बहुत रेयर होते हैं कि चीज़ें अचानक से हो जाएं। वहीं एक सवाल भी आपके मन में आएगा कि अगर ऑस्टिन थ्योरी सेथ रॉलिंस के जासूस हैं तो फिर वो विजन को हेल्प क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, विजन का विश्वास जीत के ही तो विजन में शामिल हो सकते हैं, इसलिए ऑस्टिन थ्योरी ने 2 बार विजन को मैच जितवाया और एंट्री ले ली ग्रुप में। आगे जाके ऑस्टिन थ्योरी विजन का विजन ब्लर कर सकते हैं। वहीं अब कुछ ऐसा ही जैकब फातू को लेके भी सामने आया था, जब जैकब फातू ने आके सोलो सिक्वा को ज्वाइन करा था। बार बार कहा गया कि जैकब फातू रॉक के एजेंट हैं, रोमन रेंस के एजेंट हैं, कुछ
प्लान होगा, सोलो सिकोआ को धोखा मिलेगा वगैरह वगैरह, बट ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कि ऑस्टिन थ्योरी के केस में भी ऐसा ना हो, बट कुछ हिंट जो मैंने आपको बताई हैं उनको भी अवॉइड नहीं करा जा सकता है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी है। लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।